नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस और भी बैंक और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और कुछ सीखते हैं नई चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। दोस्तों माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपको याद रखना है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक। उचित रीति से कटे दोस्तों हीरे की असाधारण चमक और आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसका व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुणधर्म के कारण भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस गुणधर्म के कारण? तो अपवर्तन गुणधर्म के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनी सूचक क्या होगा? तो 3.0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो 2 थीटा हो जाएगा। और आईएएस 1996 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और मृग तृष्णा मिरेज उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण डिफ्यूजन का कारण है। तो डिफ्यूजन का धूल कण है। धूल कण इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है।
खतरे के संकेतों के लिए आपको पता होगा लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के अपरावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो तुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का परिणाम है साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों का बनना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण मोटर कार में पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस में करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा तो हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर हरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीन रंग मूल रंग है ये वह रंग है क्या? नीला, हरा और लाल 3 रंग ये मूल रंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कमरे में उत्तल प्रकाश का लेंस कमरे में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का दोस्तों आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता। आइरिस जो है वो आंख में जाने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण में काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो जो फिल्म है वो आंख की रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग, तो फिल्म भाग में तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का जो आवेशन है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यह नियम क्या है? तो यह नियम कहता है कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व दोस्तों चांदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च परम्परागम्यता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अति चालकता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 48 नंबर, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जो अधातुएं होती है वे विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तांबा है वो मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न होती है, इसलिए तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए समान आवेश पर, ऑप्शन नंबर बी समान धारिता पर, या ऑप्शन नंबर सी समान विभव पर, या लास्ट ऑप्शन नंबर डी समान प्रतिरोध पर। तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।